हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। हमारे पिछले वीडियो का टॉपिक था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो टॉपिक था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनोमी और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। इसमें हम समझेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है और किंगडम से लेकर स्पीशीज तक हायरार्की कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिजम्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उनको अरेंज करना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक फिक्स सीक्वेंस में, और वो भी किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, उसी को हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब है एक क्रमबद्ध तरीके से। ईच कैटेगरी referred to as a unit of classification represents a rank and is commonly termed as taxon। जो भी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है और वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है और उसी रैंक को हम कहते हैं टैक्सॉन। सिंगुलर टैक्सॉन है, प्लूरल आपका टैक्सा है। तो ये जो टैक्सॉन है या जो हम कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको हम इंडिविजुअली टैक्सॉन कहते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को वेरियस कैटेगरीज में यानी कि वेरियस टैक्सॉन्स में प्लेस करने से पहले हमें उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम उनको एक पर्टिकुलर रैंक, एक पर्टिकुलर टैक्सॉन में प्लेस जगह नहीं दे पाएंगे। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये हमें जो नॉलेज हमें होती है पहले से किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, सो दैट हम उसको एक पर्टिकुलर टैक्सॉन में प्लेस कर सकें, तो वो नॉलेज जो होती है वो हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के, यानी कि उनमें जो सिमिलर चीज़ें मिलती हैं या ऐसी चीज़ें जो डिससिमिलर हैं, जो नहीं मिलती हैं, उसके आधार पे हमें ऑर्गेनिजम्स को छांटने में आसानी होती है। तो अभी तक हमने जिक्र किया टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है और टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनोमिक कैटेगरीज को अरेंज किया गया है। छोटे से शुरुआत करते हैं। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा जो कैटेगरी है वो है किंगडम। तो ये आपके टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं जो छोटे से बड़े आपके क्रम में अरेंज्ड है। अगर आप इधर से चलेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलेंगे तो आप छोटे से बड़े टैक्सॉन की तरफ जा रहे हैं। अब हम चलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कैटेगरी की तरफ। अब जितने भी कैटेगरीज हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, स्पीशीज से किंगडम तक, हम उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे सामने स्पीशीज। इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी। स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो एक स्पीशीज़ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशीज़ इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट
हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके मॉर्फोलॉजिकल मतलब आपके एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे। दे कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। दे शेयर कॉमन जीन पूल। कॉमन जीन पूल मतलब एक स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके जीन्स जो हैं आपके वो कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में जो होमो है वो आपका जीनस है, सेपियंस आपका स्पीशीज़ है, ह्यूमंस के लिए ये साइंटिफिक नेम है। पैंथीरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है। मैंगेफेरा इंडिका मैंगो का आपका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे सेपियंस, लियो, इंडिका, ये जितने भी हैं तीनों, ये आपके स्पीशीज़ के नाम हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जीनस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में वो सेम जीनस में आते हैं। स्पीशीज़ इन अ जीनस शेयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ एंड कॉमन एंसेस्टर्स। स्पीशीज़ जो सेम जीनस में होते हैं, एक ही जीनस में जो अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं वो शेयर करती हैं स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेम होगा और एंसेस्टर्स भी इनके कॉमन होते हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं वो भी कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल से समझें, पैंथीरा। पैंथीरा जीनस है, सोलेनम जीनस है, होमो जीनस है। पैंथीरा में आ गया आपका पैंथीरा लियो, पैंथीरा टिग्रिस, पैंथीरा पार्डस। तो पैंथीरा लियो लायन को कहते हैं, पैंथीरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है, पैंथीरा पार्डस लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। तो लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों का जीनस क्या है? सेम, यानी कि पैंथीरा, और इन तीनों का स्पीशीज़ अलग अलग है। और आप जानते हैं कि तीनों ही लायन, टाइगर, लेपर्ड ये जो हैं आपके कॉमन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं। बात करें सोलेनम की, तो सोलेनम में आ जाते हैं आपके पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल। सोलेनम जीनस का नाम है और इसी में आ जाते हैं आपके पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो, सोलेनम लाइकोपर्सिकम और ब्रिंजल, सोलेनम मेलॉन्जिना। तो तीनों का साइंटिफिक नेम सेम है और इनका जो स्पीशीज़ है वो बस डिफरेंट है। बात करें होमो जीनस की, तो इसमें आ जाते हैं आपके ह्यूमंस, जैसे होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथल। तो ये सारे आपके अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग एरा में अलग अलग स्पीशीज़ थे और इनका जीनस क्या है आपका? सेम है, दैट इज़ होमो। तो एक जीनस के जो आपके एक जीनस में आपकी कुछ स्पीशीज़ इंक्लूड होती हैं, कुछ स्पीशीज़ को मिला के एक जीनस बनता है और वो सब स्पीशीज़ आपस में कुछ कॉमन फीचर्स, कुछ कॉमन ट्रेड्स शेयर करती हैं, शो करती हैं। जीनस के बाद नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है फैमिली। तो बच्चों हम ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी में। सबसे पहले स्पीशीज़ था, फिर हमारा जीनस आया, अब है फैमिली। फैमिली कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ फ्यूअर सिमिलैरिटीज देन जीनस। एक फैमिली में अलग अलग जीनस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कुछ सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं। मेंबर्स शेयर मोर बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। जो बेसिक फीचर्स होते हैं वही ज़्यादातर शेयर करते हैं और इसके अलावा ज़्यादा कॉमन फीचर्स इनमें नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फैमिली है फेलिडी। फेलिडी में आ जाते हैं आपके कैट्स, लायंस, टाइगर्स। लायन और टाइगर का तो आपको पता है जीनस क्या होता है, पैंथीरा। कैट का जीनस होता है फेलिस। तो ये आपके सेम फैमिली में आते हैं और बहुत ही कम ये अब आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। बात करें सोलेनेसी फैमिली की, तो इसमें जो आपके आते हैं जीनस सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, और ये भी आपस में कुछ कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं। बच्चों आप लोग एग्जाम्पल्स देखिएगा, हमने एग्जाम्पल्स पे जोर दिया है, तो एग्जाम्पल्स को आप लोग आराम से समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है ऑर्डर। ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज। कुछ फैमिलीज को मिला के क्या बनता है आपका? एक ऑर्डर बनता है।
सिमिलैरिटीज़ बिकम ब्रॉडर कंपेयर टू फैमिली। अब इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं आपकी, जो आपस में गुण मिलते हैं वो और भी ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल्स, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है। कार्निवोरा ऑर्डर में आपकी जो फैमिलीज़ हैं दैट इज़ फेलिडी, कैट फैमिली हम इसको कहते हैं, और एक है कैनिडी, इसको हम डॉग फैमिली कहते हैं। तो कैट फैमिली में आपके कैट्स भी थे, लायंस भी थे, टाइगर भी थे, लेपर्ड भी थे। प्लांट्स में बात करें हम ऑर्डर की तो पॉलीमोनियल्स, इसमें आपकी जो फैमिली है वो है सोलेनेसी, जिसको हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। इसी में आपके पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये सभी आ जाते हैं। और दूसरा है आपका फैमिली कॉन्वल्व्यूलेसी, इसमें स्वीट पोटैटो आता है। तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर फैमिलीज में हमने देखी सोलेनेसियन, कॉन्वल्व्यूलेसी। नेक्स्ट हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अब आफ्टर ऑर्डर हमारे पास आया क्लास। सो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। कुछ ऑर्डर्स को मिला के क्या बनता है आपका क्लास। सिमिलैरिटीज बिकम इवन फ्यूअर, यहाँ पे सिमिलैरिटी और भी कम होती चली जाती है। सेम क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके बीच जो कॉमन फीचर्स है वो बहुत ही कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, मैमेलिया। मैमेलिया में आते हैं आपके, एक ऑर्डर है प्राइमेटा, एक ऑर्डर है कार्निवोरा। प्राइमेटा में आते हैं आपके मंकी, गोरिल्ला, गिबन। कार्निवोरा में आते हैं टाइगर, कैट, डॉग। तो ये जो है आपके प्राइमेटा बिल्कुल अलग है, कार्निवोरा बिल्कुल अलग है, बट ये कुछ फीचर्स शेयर करते हैं, इस वजह से ये सेम क्लास में आते हैं, दैट इज़ मैमेलिया। यानी कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो ये शेयर करते हैं, और भी हैं बट हमने अभी 2 ही कॉमन फीचर्स आपको बताए। तो ये जो कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं इस वजह से ये आपके मैमेलिया क्लास में इनको रखा गया है। प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में एक क्लास है आपकी डाइकोटिलीडोनी। डाइकोटिलीडोनी में आते हैं आपके जो ऑर्डर रोजेल्स, पॉलीमोनियल्स, एस्टेरेल्स। तो रोजेल्स में आपके रोजेसी फैमिली आ गई, यानी कि इसमें रोज़ फैमिली है। एक हो गया आपका पॉलीमोनियल्स, जिसमें आपकी सोलेनेसी फैमिली आ जाती है। एक हो गया आपका एस्टेरेल्स, जिसमें कि आपका डेजीज और सनफ्लावर्स आ जाते हैं। ये तीनों ही आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसीलिए इनमें ये फीचर्स है कि तीनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो इस वजह से इनको एक क्लास में रखा गया है। तीनों ऑर्डर जो है आपके रोजेल्स, पॉलीमोनियल्स और एस्टेरेल्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसी वजह से इनको एक सेम क्लास में रखा गया, दैट इज़ डाइकोटिलीडोनी। और डाइकोटिलीडोनी में यहाँ पे ये डाइकॉट्स भी होते हैं तीनों। इनके पास 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, इनकी सीड्स में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। क्लास के बाद बच्चों अब हम चलते हैं फाइलम की तरफ। ये उससे भी बड़ा एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है एनिमल के क्लासिफिकेशन में, और डिवीजन वर्ड यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए। सो फाइलम और डिवीजन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। कुछ क्लासेस को मिला के क्या बनता है आपका फाइलम या फिर डिवीजन। प्लांट्स के केस में डिवीजन हम वर्ड यूज़ करेंगे और एनिमल्स के केस में फाइलम। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारा फाइलम है एनिमल के केस में कॉर्डेटा। तो इसमें हमारी कुछ क्लासेस आती हैं। वो क्लासेस क्या हैं? मैमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पाइसेस। मैमेलिया में मैमल्स आते हैं, एव्स में आपके बर्ड्स आते हैं, रेप्टिलिया में रेप्टाइल्स आते हैं, और एम्फीबिया में आपके एम्फीबियंस हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। पाइसेस में आपकी फिशेज आ जाती हैं। अब ये सब जो क्लासेस हैं आपकी, ये कुछ फैमिलीज़ ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे कि इसी वजह से इनको कॉर्डेटा में रखा गया है, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, फेरेंजियल गिलस्लिट्स होते हैं, पोस्ट एनल टेल भी होता है, हार्ट इनका वेंट्रल होता है, ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ऐसे कुछ ये कॉमन फीचर्स शेयर कर रहे हैं, इसी वजह से इन सभी क्लास को जो है कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है। प्लांट्स में बात करें तो एंजियोस्पर्मी डिवीजन है। एंजियोस्पर्मी में आते हैं आपके सारे फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्मी डिवीजन में आते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपकी 2 क्लासेस देखने को मिलती है, एक है मोनोकॉटिलीडोनी और दूसरा है डाइकोटिलीडोनी।
मोनोकॉटिलीडोनी में आपके मोनोकॉट्स आ जाते हैं जिनके पास सिंगल कॉटिलीडन होगा, और डाइकॉटिलीडोनी में आपके वो आएंगे प्लांट्स जो जिनके सीड्स में 2 कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं। सिंगल कॉटिलीडन मोनोकॉट्स में होता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। याद रखिएगा, सिंगल कॉटिलीडन को स्क्यूटेलम कहा जाता है। फाइलम और डिवीजन के बाद सबसे बड़ा जो अब हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आई है दैट इज किंगडम। इट इज़ द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी, द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इट इंक्लूड्स अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल फीचर्स। इसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे और उनके फीचर्स जो है वो बेसिक फीचर्स बस होंगे, कुछ ही फीचर्स ये शेयर करेंगे। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ आ रहे हैं तो फीचर्स जो आपस में ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं यानी कि शो करते हैं आपस में, वो कम होते चले जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया था R.H. विटेकर ने, 5 किंगडम है हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इनके बारे में तो हम आगे अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसके हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंस में है, एक क्रमबद्ध तरीके से है, विद ईच लेवल रिप्रेजेंटिंग अ रैंक। हर लेवल पे एक रैंक है, जैसे स्पीशीज़ है, फिर जीनस है, इस तरीके से। हायर रैंक्स हैव मोर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत समझने वाली बात है बच्चों, जितना हाई रैंक होगा वहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, हायर रैंक है मोर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरल हैं। जनरल का मतलब आपके जो ऊपरी तौर पे हमें आसानी से दिख जाएंगे। लोअर रैंक्स हैव मोर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और रैंक जितना लो होगा, जैसे आप किंगडम से चलेंगे स्पीशीज़ की तरफ, तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। बात करें स्पीशीज़ की तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि एक स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके आपस में जो फीचर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बात करें किंगडम की तो ये मोस्ट जनरल है कि एक किंगडम में आपके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके फीचर्स बहुत ही कम होंगे। एक किंगडम, अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो उसी में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उसी में फिशेस भी आती हैं, उसी में आपके आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स भी आते हैं, हाइड्रा भी आता है। तो इन सब में जो आपका फीचर्स है वो बहुत ही कम होगा। और बात करें स्पीशीज़ की तो एक स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें बहुत सारे आपको कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में कॉमन फीचर्स शेयर कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। लोअर द टैक्सा जितना ही कम नीचे होगा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। यानी कि किंगडम से आप स्पीशीज़ की तरफ चलते जाएंगे तो जो लोअर टैक्सॉन के जो मेंबर्स होंगे वो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में शेयर करेंगे। अगर आपके फाइलम के जो मेंबर्स हैं, आपके जीनस के जो मेंबर हैं, तो एक जीनस के मेंबर ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे कंपेयर टू सेम फाइलम के मेंबर्स के। टैक्सोनॉमिक हायरार्की हेल्प्स इन साइंटिफिक नेमिंग, ये हमें साइंटिफिक नेमिंग में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में भी हमारी मदद करता है। हमें ऑर्गेनिजम्स को, जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी नई नई खोज होती है, उनको आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने में और साथ ही साथ में उनको एक नया नाम देने में भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारे लिए मददगार साबित होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बच्चों हमारे सामने एक टेबल है, इस टेबल में हमने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन।
मैन किस किंगडम में आता है? एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली होमिनिडी। जीनस होमो। और स्पीशीज़ आपका है सेपियंस। तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती हैं घरों में। किंगडम एनिमेलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर डिप्टीरा। फैमिली मसिडी। और जीनस आपका है मस्का। और स्पीशीज़ है आपका डोमेस्टिका। तो हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट इज मैंगो। किंगडम प्लांटी। डिवीजन एंजियोस्पर्मी। क्लास डाइकोटिलीडोनी। ऑर्डर्स सेपिंडेल्स। फैमिली एनाकार्डिएसी। जीनस मैंगेफेरा। और स्पीशीज़ है आपका इंडिका। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगेफेरा इंडिका। नेक्स्ट वीट गेहूँ। किंगडम प्लांटी। डिवीजन एंजियोस्पर्मी। क्लास मोनोकॉटिलीडोनी। ऑर्डर पोएल्स। फैमिली पोएसी। जीनस ट्रिटिकम। और स्पीशीज़ है आपका एस्टिवम। तो वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट फ्रॉग। किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। क्लास एम्फीबिया। ऑर्डर एन्यूरा। फैमिली रानिडी। जीनस राना। और स्पीशीज़ है आपका टिग्रीना। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। नेक्स्ट कॉकरोच। किंगडम एनिमेलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर ब्लाटोडिया। फैमिली ब्लाटिडी। जीनस पेरीप्लैनिटा। और स्पीशीज़ है आपका अमेरिकाना। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है? पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना। नेक्स्ट मशरूम। किंगडम फंजाई। डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा। क्लास अगैरिकोमाइसिटीज। ऑर्डर अगैरिकेल्स। फैमिली अगैरिकेसी। जीनस अगैरिकस। स्पीशीज़ बाइस्पोरस। तो मशरूम का साइंटिफिक नेम है आपका अगैरिकस बाइस्पोरस। नेक्स्ट पीकॉक। किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। क्लास एव्स। ऑर्डर गैलीफॉर्म्स। फैमिली फैसियानिडी। जीनस पैवो। और स्पीशीज़ है आपका क्रिस्टेटस। पीकॉक का साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है आपका इकोलाई। किंगडम मोनेरा। फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया। क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। ऑर्डर एंटेरोबैक्टीरियल्स। फैमिली एंटेरोबैक्टीरिएसी। जीनस एस्ट्रीचिया। और स्पीशीज़ है आपका कोलाई। तो इसका साइंटिफिक नेम है कोलाई का पूरा एस्ट्रीचिया कोलाई। इस टेबल में हमने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको इंक्लूड किया है। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट आपके एनसीईआरटी में गिवन है। उसके अलावा फ्रॉग, कॉकरोच ये यहाँ पे हमने ऐड किया क्योंकि ये इनकी हमें स्टडी आगे आने वाले सब्सीक्वेंट चैप्टर्स में करनी है। मशरूम एक अलग किंगडम का था, उसको हमने इंक्लूड किया। और एक हमने इंक्लूड किया यहाँ पे इकोलाई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का। आई होप अब आपको हायरार्की और उसके एग्जांपल्स दोनों क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो ओवर हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।